देखो ये टिमटिमाती नज़रें, इनमें एक मासूम सी आस है, कुछ जानने की नया, कुछ बनाने की एक अनूठी तलाश है। खोज लें कुछ नया, भर लें एक नई उड़ान, सपनों के रंगों से ज़िंदगी को दे नई पहचान। क्या ये नन्हे तारे ज्ञान से रोशन होंगे? क्या इनकी शिक्षा का दायित्व समाज का नहीं? क्या ये दायित्व आपका और हमारा नहीं? इन बच्चों के जीवन में परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरुमा ऐसे आए जैसे क्षितिज पर सूर्य की ज्वलंत पताका। गुरुदेव ने करनाल में बड़ा गांव में स्थित बच्चों के गीता विद्या मंदिर का नवीकरण और आधुनिकीकरण करवा अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करते हुए स्कूल का उद्घाटन किया। पानी जैसी जीवन उपयोगी आवश्यकताएं हों या शिक्षा हेतु विशिष्ट आधारभूत संरचनाएं, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु गुरुदेव ने विद्यालय के विकास का उत्तरदायित्व अंगीकार किया। ऐसे और भी कई विद्यालयों के विकास हेतु ऋषि चैतन्य आश्रम ने अपना उत्तरदायित्व निभाया है। बच्चों ने गुरुदेव के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए एक समारोह का आयोजन किया, जैसे सरस्वती वंदना एवं स्तोत्र गायन, योगासनों की विभिन्न मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण, भारत देश के गौरव के प्रतीक तिरंगे को विविध भाव भंगिमाओं द्वारा सम्मान, देशभक्ति और भारतीय संस्कृति से सराबोर नृत्य की प्रस्तुति। वो वीर रस के काव्य से मनोरंजन कर भारत की समृद्ध संस्कृति का परिचय दिया। उनकी ऊर्जा व रचनात्मकता जैसे भारत की भावी समृद्धि की छवि हो। गुरुदेव ने ज्ञान के सूत्रों से बच्चों का मार्गदर्शन किया और साथ ही शिक्षा के स्तंभों को दृढ़ बनाकर समाज सशक्तिकरण का उन्नत उदाहरण स्थापित किया। विद्या भारती इस देश में इतना सुंदर काम कर रही है कि जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। ये सही है कि शिक्षा स्कूल से, बिल्डिंग से सिर्फ नहीं होती है। शिक्षा अच्छे टीचर, अच्छे आचार्य और उनकी समझ, सूझबूझ और उनका प्यार और उनका निश्चय, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। पर फिर उतना ही ज़रूरी ये भी है कि बच्चे को गर्मी लगे तो पीने को साफ पानी हो, और बच्चे को जब 42-44 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तब गर्मी लगे तो सिर पे पंखा भी चले तो अच्छा है। और मल मूत्र विसर्जन करने का माने 1 नंबर 2 नंबर बच्चे को लगे तो ये समस्या ना हो ना कि वो कहाँ जाए, खास करके लड़कियाँ कहाँ जाए। इसीलिए हर विद्या भारती के विद्यालय में शौचालय, पीने की पानी की व्यवस्था, और जैसे इन्होंने बोला वो संस्कार वैली में जो स्कूल है तो वहाँ पंखा नहीं, वहाँ हीटर चाहिए होगा और सोलर हीटर चाहिए होगा। मैंने नड्डा जी से ये बात सुनी थी जब वो आश्रम में आए थे, वहाँ पर जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं, तो मेरे मन में है कि ईश्वर कृपा से इस वर्ष आपके संस्कार वैली के विद्यालय में मैं ज़रूर आऊँगी और उस विद्यालय के नवीनीकरण के लिए या सौंदर्यीकरण के लिए या जो भी कुछ आवश्यकता होगी उसमें ऋषि चैतन्य आश्रम ट्रस्ट जो है वो पूरी तरह से भागीदारी देगा अपनी। हम ये जिम्मेदारी समझते हैं। ये बात मेरे दिल की है और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा संस्कार, हमारा धर्म हमारे खून में है। हम बाहर मंदिर खड़ा करें ना करें, लेकिन हमें विद्यालयों की आवश्यकता है। वो विद्यालय भले किसी पेड़ के नीचे हो रहा हो, लेकिन एक समर्पित आचार्य की आवश्यकता है। एक समर्पित आचार्य, एक चाणक्य चुन लेगा चंद्रगुप्त को, खड़ा कर देगा चंद्रगुप्त को, खड़ा कर देगा उसको विधर्मियों से लड़ने के लिए। ये हमारा जो इतना सुंदर इतिहास है, अगर हम अपने आचार्यों को एक किनारे कर दें तो उनके सुंदरतम और इतने बढ़िया चरित्र के, इतने गुणी पराक्रमी शिष्य कहाँ से होते अगर आचार्य नहीं होते तो। इसलिए आचार्य देवो भव,
आचार्य जो है वो भगवान का स्वरूप होता है। हमें हमारे आचार्य न मिलते तो हम योग वेदांत दर्शन कहाँ से करते। ऐसे ही छोटे बालकों के लिए उनका आचार्य उनका भगवान है, उनके मन की कोमल मिट्टी का वो सृजन करता है। विद्या भारती या किसी एक अन्य स्कूल का फ़र्क क्या है? अगर मैं 2 शब्दों में कहूँ, एक वो है जो भोगवादी बना रहा है, एक वो है जो राष्ट्रवादी बना रहा है। बस इतना ही फ़र्क। हमारे बच्चे राष्ट्रवादी हों या भोगवादी हों, भोगवादी बने तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाएंगे, यहाँ उनके बूढ़े दादा दादी अकेले पड़ जाएंगे, कई बार मर जाते, 3-3 दिन तक पड़ोसी को बदबू आती तो वो पुलिस को कहता है ये देखो अंदर क्या हुआ, अकेला बुजुर्ग मर गया, पता ही नहीं। बच्चे कहाँ हैं? बोले अमेरिका। बेटी कहाँ? बोले ऑस्ट्रेलिया। अब तो उनको खबर भी नहीं है। तो हमें राष्ट्रवादी बच्चे का जो मन है वो बनाने के लिए हमारे टीचर्स के ऊपर, इसलिए मैं इस स्कूल की सभी अध्यापकों को हाथ जोड़ करके ये विनती करती हूँ कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके स्कूल के बच्चे किसी ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागने की बजाय ब्रांडेड संस्कारों के लिए वो तैयार हो जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रगान करें, ये आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के अंदर ये बीज आप डालें। और जब आप काम कर सकती हैं वो शायद आजकल माता पिता नहीं कर रहे, अफसोस है, क्योंकि माता पिता सब फेसबुक पे बिजी हैं, व्हाट्सएप पे चुगली निंदा चलती रहती है, उससे फुर्सत नहीं, वहाँ से मिली तो टीवी देखते रहते, उससे फुर्सत मिली तो शॉपिंग चलती है। बच्चों को समय माँओं को देना होगा, बच्चों को समय पिता को देना होगा, बच्चों को प्यार और पैसा दे के बिगाड़िए मत, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को परिश्रम करना सिखाइए। मैं एक उदाहरण देती हूँ। जापान एक अमीर देश है, डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन वहाँ के स्कूल का जो टॉयलेट होता है वो बच्चे खुद साफ़ करते हैं। वहाँ कोई स्वीपर नहीं होता है, साफ़ करने वाला कर्मचारी नहीं होता है। ये जो हम कहते हैं ना ये काम छोटा है हम नहीं करेंगे, ये काम कुर्सी मेज पे बैठ के करने वाला बड़ा काम है, इस सोच को जापान ने पूरी तरह से तोड़ दिया। बच्चे सुबह सबसे पहले प्राणायाम जैसा डीप ब्रीदिंग करते हैं, उसे कहते हैं वो जाज़ेन। बच्चे सभा में बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं और फिर उसके बाद सीधे सबसे पहले अपने शौचालय को साफ़ करते हैं, अपने क्लासरूम को साफ़ करते हैं, उसके बाद उनकी पढ़ाई शुरू होती। क्या ये सोच हम यहाँ नहीं ला सकते? क्या इस चीज़ को हम आगे बढ़ कर के खुद नहीं कर सकते? हम क्यों निर्भर रहते हैं कि क्लास 4 का जो व्यक्ति होगा वो आएगा तो सफाई करेगा? अगर शौचालय इस्तेमाल कर सकते हो तो साफ़ क्यों नहीं कर सकते? अगर बर्तन में खा सकते हो तो बर्तन को साफ़ क्यों नहीं कर सकते हो? तो ये जो भेदभाव बहुत ज़्यादा है, ये बाबूजी बनने का जो सबका सपना है ना, ये सपना तोड़िए। अब सबको परिश्रमी बनने का, किसान बनने का, एक ताकत और मेहनत और संकल्प के साथ जो कार्य करेगा तो वो कोई भी बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महाराजा भी बन सकता है, पर वो तभी बनेगा जब कोई आचार्य चाणक्य उसका कान पकड़ के खींचे भी और विद्या देवे भी और उतने ही प्यार और संकल्प और परिश्रम जो है वो अपने बच्चों के साथ करे। स्कूल के आचार्यों के, टीचर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे को बिल्कुल निश्चय है, क्योंकि मैंने विद्या भारती के छात्रावास जबलपुर वाला देखा, वहाँ गई थी। उसके बाद अनंतपुर का जो बना उसके अंदर हमारा कुछ सहयोग रहा और सब लोगों को देखा कि वहाँ जो लोग गांव में जा जा के पढ़ा रहे हैं, वह आचार्य, क्या बोलूँ, आज के समय में भी ऐसे लोग हैं क्या जो पैसे के लिए नहीं बल्कि जो समर्पण से काम करते हैं और आदिवासी क्षेत्रों में जा कर के काम करते हैं और कितने प्यार से काम करते। ख्याल रहे परमात्मा यूँ तो सब जगह है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, पर तुम्हारे हृदय में वो सबसे नज़दीक है, ऐसे ही सामने वाले के हृदय में सबसे नज़दीक है। इसलिए बालक को, बालिका को भगवान का स्वरूप समझते हुए उनको शिक्षा दीजिए, उनके संस्कारों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर माता पिता भी मेहनत करें, स्कूल के टीचर भी मेहनत करें
और संगठन के नाते विद्या भारती जो कर रही है उनकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। उनके पास ना धन की कभी कमी रहे। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सब जो इस बड़ा गांव के हैं या करनाल के हैं, मेरा आप सबसे आग्रह है, ये जो स्कूल है गीता मंदिर, ऐसा ना जानिए कि ये गांव का स्कूल है, ऐसा जानिए ये हमारा स्कूल है। और इस स्कूल की जो ज़रूरत हो वो मेरे तक आएंगे तो हम तो तैयार बैठे हैं सब प्रकार की सेवा करने के लिए। लेकिन थोड़ा सोच के देखिए, इस गांव के जो भी सरपंच है, मेरा उनसे आग्रह है, जो इस गांव और आसपास गांव के जो माता पिता है उनसे आग्रह है, अगर आपकी कमाई 5,000 रुपया है तो उसमें से ज़्यादा नहीं मैं कह रही, सिर्फ 200 रुपया आप एक गुल्लक लगा लीजिए, उसमें रख दीजिए। अगर हर घर से हर महीना 100, 200, 50 रुपया निकलता रहेगा तो सोच के देखिए इस बूंद बूंद से कितना बड़ा सागर बन जाएगा। ये मेरा आग्रह है। हर विद्या भारती का जो विद्यालय मैं एक आपके लिए दे रही हूँ सुझाव, उस गांव, उस टाउन, उस डिस्ट्रिक्ट के हर सनातनी, हर देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति तक एक स्पेशल कोई गुल्लक बनवाइए जो बांटी जाए, घर घर में दी जाए कि तुम जो कमाते हो उसका 10वां हिस्सा इसमें डाल दो। 10वां डाले तो बहुत अच्छी बात, ना डाले कम से कम 5वां तो डाल दो। अगर उसमें डालते हैं तो हमारे किसी भी संगठन या किसी भी स्कूल को कभी धन की कमी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती है। और विद्यालय हम सबके हैं, हमारे हैं, इनके नहीं हैं, ये इनके नहीं है, ये हमारे हैं, ऐसा सोचिए। उनके कहेंगे तो फिर तेर मेर हो जाएगी, तो माया और गड़बड़ हो जाएगी। हमारे हैं, हम ऐसा सोचेंगे तो फिर जैसे अपने घर को संवारते हैं ना, ऐसे फिर हम इन विद्यालयों को, मैं ये नहीं कह रही उनको 5 स्टार जैसा बना दो, लेकिन उसके अंदर एक बेसिक जो आवश्यकता होनी चाहिए। और जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी इतनी भी कम ना हो कि वो ये छोड़ के दूसरे स्कूल चले जाएं, ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। महंगाई का समय है, उनके भी बच्चे हैं, उन्होंने भी घर चलाना है, इसलिए उनकी इतनी सैलरी ज़रूर हो कि वो भी खुश रहे, प्रसन्न रहें। और उसी प्रसन्नता से जब वो अपनी टीचिंग जॉब करेंगे तो वो डेफिनेटिवली इट विल बी ग्रेट एंड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस विल कम इवन फ्रॉम द टीचर्स। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, सशक्त रखे और समृद्ध रखे। इतना ही कहते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।